आज का स्टडी हबाकुक चैप्टर 2 9 से 14 आज पढ़ने वाले हैं हम। इसका शीर्षक, आज के स्टडी का शीर्षक है कि महिमा का पीछा करना व्यर्थ है। मनुष्य को महिमा का पीछा करना व्यर्थ है। हम सब जन को एक इच्छा रहती है लोगों को बताने कि हम कितने महान हैं, हम कितने अच्छे हैं, हम कितने महान हैं, हम कितने बड़े हैं, हम कितने सामर्थ्य है। शो ऑफ करने के लिए लोगों में एक इच्छा रहती है। उसके लिए लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अधिकार लेने का प्रयत्न करते हैं, जो लोगों के साथ संबंध रख के कनेक्शंस करने के लिए, ताकि लोग समझे कि हमारा जो महिमा है वो कितना है। कभी कभी हम ये महिमा के पीछे भागने के लिए हम कभी गलत करने में हिचकिचाते भी नहीं, ताकि लोग समझे कि हम कितने बड़े हैं। जब हमारा महिमा को कोई कलंक लगाने का प्रयत्न करता है तो हमें खराब लगता है। कितने बार हमें बुरा लगा है क्योंकि हम देखते हैं कि हमें खराब लगता है और हम भूल जाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं जब हम हमारे खुद के महिमा के पीछा करने में लगते हैं। दुनिया के साथ हमारा समझौता होने लगता है। कोई कोई लोग बड़े मात्रा में ये करते हैं और कोई कोई छोटे मात्रा में करते हैं। जो हमारे जग के बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं उन लोग बड़े मात्रा में करते हैं, हम जैसे छोटे लोग छोटा मात्रा में करते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना है कि मनुष्य की महिमा वो असफलता के लिए तय की जाती है। मनुष्य की महिमा वो असफलता के लिए तय की जाती है। और ये आज हम बेबीलोन के उदाहरण में से देखने वाले हैं। ये जो हबाकुक का हम पोर्शन पढ़ते हैं उसमें से हमें समझ में आएगा। ये महिमा के बारे में हम दो दृष्टिकोण से देखने वाले हैं। पहला तो मनुष्य की महिमा और दूसरा परमेश्वर की महिमा। तो ये दो महिमा के बारे में हम देखेंगे, मनुष्य की महिमा और परमेश्वर की महिमा। पहले देखेंगे मनुष्य की महिमा। इसमें से हम देखते हैं कि खतरे से सुरक्षित रहना ये मनुष्य बहुत चाहता है, और लोगों के सामने बताने कि मेरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, मैं एकदम सुरक्षित हूं और मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये उसकी महिमा है कि मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकेगा, मैं सुरक्षित हूं। उसके लिए मनुष्य क्या करता है? 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, ताकि वह अपना घोंसला ऊंचे स्थान में बनाकर विपत्ति से बचे। तो मनुष्य ऐसे करता है कि वो अपना घोंसला, जैसे चिड़िया अपना घोंसला ऊंचे स्थान पे बनाती है, झाड़ के ऊपर या पहाड़ के ऊपर, ताकि विपत्ति से बचे। वैसे आदमी लोग भी अपना जो खुद का घर है या तो अपना जो व्यवहार है वो ऐसे सुरक्षित बना के रखते हैं ताकि उन्हें कौन सी विपत्ति न आए और वो विपत्ति से बचे। और लोगों के सामने वो अपना छाती फुलाकर कहते हैं कि मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और ये खुद का स्थान स्थापित करने के लिए, सुरक्षित स्थान स्थापित करने के लिए हम देखते हैं कि बेबीलोन ने क्या किया। ये जो हमारे सामने पैसेज है
वो बेबीलोन के बारे में है कि बेबीलोन ने किस तरह से खुद को स्थापित किया विपत्ति में से बचने के लिए। 9वें वचन में लिखा है कि उन्होंने अन्याय के लाभ के लोभी बन गए, अन्याय के लाभ के लोभी बने। दे वर लुकिंग फॉर इवल गेन, जो अन्याय से मिलता है। और 10वें वचन में लिखा है कि बहुत सी जातियों को काटकर उन्होंने अपना संपत्ति बनाया, बहुत से जातियों को काटकर। तो इधर उनकी क्रूरता दिखती है। पहले तो लोभी थे, दूसरों के धन के ऊपर लोभी थे, और वो अनेक जातियों को काटकर ये संपत्ति इकट्ठा किया। बेबीलोन ने इस तरह किया। हम नए करार में से पढ़ते हैं, 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्सेस 9 एंड 10। 1 तिमोथी 6 अध्याय 9 और 10 वचन में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकार लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विनाश से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। तो इधर हम देखते हैं कि बेबीलोन ने बहुत प्रयत्न किया अपने आप को सुरक्षित बनाने के लिए, ऐसे स्थान में जिधर कोई उनको हाथ नहीं लगा सके, और वो प्राप्त करने के लिए उन्होंने अन्याय के लाभ के लोभी हुए और बहुत से जातियों को काट दिया उन्होंने। तो ये मनुष्य का प्रयत्न हुआ अपना महिमा चढ़ाने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बेबीलोन के साथ क्या किया। परमेश्वर ने ये सब जो बेबीलोन कर रहा था वो बदल दिया। 9वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, हाय उस पर, वो उनके ऊपर परमेश्वर हाय प्रकट करता है। तो परमेश्वर की तरफ से एक हाय उनके ऊपर प्रकट होता है। ये हाय का मतलब क्या है? हाय का मतलब यानी बड़ी पीड़ा और तकलीफ या संकट या विपत्ति। जब किसको बड़ी पीड़ा आने वाली है या विपत्ति आने वाली है, तब उस परिस्थिति को हाय करके प्रकट होता है। तो परमेश्वर ने अभी बेबीलोन के तरफ एक हाय प्रकट किया है, यानी उनके ऊपर एक बड़ी पीड़ा आने वाली है और विपत्ति आने वाली है। 10वें वचन में हम पढ़ते हैं, अपने घर लिए लज्जा की युक्ति बांधी। तो इधर हम देखते हैं, यू डिवाइस्ड शेम फॉर योर हाउस। अपने घर के लिए लज्जा की युक्ति बांधी। जो उन्होंने किया अपना घर को ऊंचे स्थान पे बनाने, सुरक्षित बनाने, वो जो कार्य किए उसके द्वारा उन्होंने अपने घर के लिए लज्जा की युक्ति बांध ली। इधर हम परमेश्वर की प्रभुता देखते हैं कि बेबीलोन के जो कार्य जो उन्होंने दूसरे देशों के ऊपर किया, वही उनके लज्जा का कारण बन गया। परमेश्वर कहता है कि जो तुमने पाप किया दूसरे लोगों के ऊपर, वो तुम्हारे लज्जा का कारण हो गया। 10वें वचन में हम पढ़ते हैं कि अपने ही प्राण का दोषी ठहराया है। उन्होंने अपने ही प्राण का
दोषी ठहराया है। यानी जो उन्होंने खराब काम किए, बुरे काम किए, दुष्ट काम किए दूसरे जातियों के ऊपर, वो काम करने से ही उन्होंने अपने प्राण को दोषी ठहरा दिया। तो ये है परमेश्वर की प्रभुता। जब हम कार्य करते हैं और बुरे कार्य करते हैं, वो बुरे कार्य ही उलट के हमारे ऊपर वो दोष ठहरा देते हैं। 11वें वचन में लिखा है, क्योंकि घर की भीत का पत्थर दोहाई देता है और उसके छत की कड़ी उसके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। ये कहता है कि घर का भीत का पत्थर भी दोहाई देगा। जो तुमने घर बांधा खुद का, और ये बबीलोन ने जो अपना घर बांधा, और ये सब जो घर बांधने का काम, जो सुरक्षित घर बांध रहा था खुद के लिए, वो सब पाप और दुष्टता से उसने बांधा है। तो कहता है कि उसके जो पत्थर है, वो पत्थर ही दुहाई देंगे। दीवार के पत्थर तो तेरे पाप के ऊपर दुहाई देंगे, और उसके छत के जो कड़ी है, जो बीम्स जो बोलते हैं इंग्लिश में, वे पत्थर के साथ स्वर में स्वर उत्तर देंगे। तो ये जो हम हबाकुक ने लिखा है, वो लिखा था करीब 70 साल पहले। फिर हम देखते हैं कि 70 साल करीब बाद दानियल के किताब में 5वां अध्याय और 5वां वचन, 5वां अध्याय और 5वां वचन, कि क्या होता है। क्या पत्थर के जो दीवार के पत्थर है, क्या कभी दोहाई दे सकते हैं? ऐसे लगता है कि ये नहीं हो सकता है। लेकिन हम देखेंगे कि कैसे इतिहास में ये पूरा हो गया। 70 साल बाद करीब दानियल के 5वां अध्याय और 5वें वचन में हम ये पढ़ते हैं कि उधर का जो राजा था, उसने एक बहुत बड़ा भोजन दिया, और वो भोजन में लोग खाते थे, पीते थे, और उनका जो वाइन पीने के लिए उन्होंने परमेश्वर के भवन में से जो सोने के वेसल्स है, वो निकालकर वो परमेश्वर के भवन के सोने के प्याले में से उन लोग दारू पीने लगे। तो ये परमेश्वर के चीजों के ऊपर इतने कम रीत से उन्होंने खुद को प्रकट किया कि हम देखते हैं कि उसके ऊपर परमेश्वर ने न्याय बताया। दानियल के 5वें अध्याय और 5वें वचन में लिखा है, उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर राज मंदिर की भीत के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। तो ऐसा हुआ कि जैसे उनकी पार्टी चल रही थी, खाना पीना चल रहा था, एक हाथ निकला और वो हाथ दीवार पे कुछ लिखने लगा। तो जैसे हबाकुक ने कहा था कि दीवार के पत्थर दोहाई देंगे, इधर एक हाथ निकलकर वो भीत पर चूने पर के ऊपर ये लिखने लगा। क्या लिखा? डैनियल के 5वां अध्याय 25 से 28वें वचन हम पढ़ेंगे। डैनियल का 5वां अध्याय 25 से 28। और जो शब्द लिखे गए हैं वे यह है, मैंने तकेल और ऊपर सीन, मैंने तकेल और ऊपर सीन। इस वाक्य का अर्थ यह है, मने का मतलब परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है, और ये 2 बार दोहराया गया है। तकेल, तकेल का मतलब तू मानो तराजू में तोला गया
और हल्का पाया गया। तराजू में तू तोला गया और हल्का पाया गया। परेश अर्थात तेरा राज्य बांट कर मादियों और फरसियों को दिया गया है। तो ये परमेश्वर का हाथ आके दीवाल पे लिखता है और दानियल आके ये पढ़कर उस राजा बेबीलोन के राजा को समझाता है। फिर हम देखते हैं दानियल के 5वां अध्याय 30 और 31 वचन में क्या हुआ। उसी रात कसदियों का राजा बेलशाजार मार डाला गया। उसी रात बेलशाजार मार डाला गया और दारा देरियस जो मादी है, जो कोई 62 वर्ष का था, राजगद्दी पर विराजमान हुआ। ये मीडो पर्शियन का राजा डेरियस, उसने आके राजगद्दी के ऊपर विराजमान हुआ और बेबीलोन को पूरी तरह से उसने नष्ट कर दिया। ये जो हबाकुक ने कहा था 70 साल पहले कि मनुष्य अपना खुद का जो वैभव है बताने के लिए, जो उसकी महिमा प्रकट करने के लिए उसने ट्राई किया, वो पूरी तरह से वो नष्ट हो गया। हगाई में भी हम पढ़ते हैं, हगाई में हम पढ़ते हैं, वो हगाई माइनर प्रॉफिट्स है, 1 अध्याय और 6 वचन। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तुमने बहुत बोया यानी जमीन में, फार्मर्स लोगों के बारे में बता रहा है वो, कि तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझता। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, ठंडी लगते रहती है। और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है, यानी वो छेद वाली थैली में से पैसे गिरते जाते हैं। जब हम परमेश्वर को नहीं मानते, उसकी महिमा को नहीं मानते, अपन खुद की महिमा को बढ़ाने के लिए जब हम प्रयत्न करते हैं, तब ये बताता है कि जो भी हमारे पास है वो असफल होगा, हमें हमेशा कमी रहेगी। लूक के 12 अध्याय में से हम पढ़ेंगे नया करार, लूक चैप्टर 12 और उसका 19 से 21वां वचन। लूक चैप्टर 12 19 से 21वां वचन। ये और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। तो ये अमीर आदमी के बारे में, और वो अमीर आदमी एक शेतकरी है और उसके खेत में बहुत सारा धान्य उगता है। तो वो कहता है कि ये जो मेरे बार्न्स है, जो मेरे ये अनाज रखने के घर है, उसको मैं तोड़कर बड़े बड़े बांधूंगा ताकि मेरे पास बहुत सारा रहेगा। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त उसका उदाहरण देते वक्त कहता है कि ये आदमी कहता है कि वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, ये नए घर पे मैं जो बांधा हूं, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। ये सब होता है जब मनुष्य अपने महिमा को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करता है। पहला तो देखा है कि कैसे हम खुद को सुरक्षित बनाने के लिए जो प्रयत्न करते हैं। दूसरा हम देखेंगे उसमें कि मनुष्य अपना धन और संपत्ति प्रदर्शित करने में रहता है।
मनुष्य अपना धन और संपत्ति प्रदर्शित करने में रहता है। ये बेबीलोन भी कर रहा था। तो बेबीलोन ने क्या किया, हम 12वें वचन में पढ़ते हैं कि नगर को बनाता था और गढ़ को दृढ़ करता था। नगर को वो बना रहा था और गढ़ को दृढ़ करता है। ये सब अपना धन और संपत्ति को बताने के लिए। लेकिन ये नगर को बनाता कैसा था? हत्या करके बनाता था। और गढ़ को दृढ़ कैसे करता था? कुटिलता करके। तो कुटिलता करके गढ़ को दृढ़ करता था और हत्या करके नगर को बनाता था। और 13वें वचन में हम पढ़ते हैं कि काफी परिश्रम करते हैं लोग। ये सब करने के लिए काफी परिश्रम करते हैं। इसमें से हमें ये सीखने मिलता है कि कभी कभी हम लोग बहुत श्रम करते हैं लेकिन परमेश्वर को भूल जाते हैं। अपनी संपत्ति बनाने के लिए हम श्रम में ऐसे लगे रहते हैं कि परमेश्वर को हम भूल जाते हैं। कभी कभी हम झूठ बोलने लगते हैं, कभी कभी हम चोरी करते हैं, चीटिंग करते हैं, एग्जाम में कॉपी करते हैं। हमें बताना है दूसरों के सामने कि हम कितने होशियार हैं। हम लोगों से ये पहचानना जरूर है हमें कि हम भी कोई है। कुछ भी नहीं रहेगा तो भी हमें बताने अच्छा लगता है कि हम भी कौन है। तो बेबीलोन भी ऐसे करता था और हम देखेंगे कि परमेश्वर ने बेबीलोन को क्या किया। 12वें वचन में हम देखते हैं कि वापस परमेश्वर हाय उनके ऊपर प्रकट करता है। हमने देखा है हाय का मतलब ये कि उनके ऊपर बड़ी पीड़ा और विपत्ति आएगी। तो परमेश्वर खुद उनके ऊपर हाय करता है, यानी विपत्ति लाने वाला परमेश्वर उनके ऊपर है। 13वें वचन में हम पढ़ते हैं, देश देश के लोग परिश्रम तो करते हैं परंतु वे आग का कौर होते हैं। राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ ही ठहरता है। तो इधर बेबीलोन के बारे में उन्होंने कहा है कि लोगों ने काफी परिश्रम किया बेबीलोन को बड़ा ऊंचा उठाने के लिए, बेबीलोन को महान बनाने के लिए बहुत सारा लोगों ने परिश्रम किया, मेहनत की। लेकिन वो किस लिए मेहनत की? आखिरी में वो मीडो पर्शियन लोग ने आके आग लगा दिया उधर। तो परमेश्वर बोलता है कि जो तुम परिश्रम करते हैं अपनी महिमा बढ़ाने के लिए, महिमा तो नहीं मिलेगी। जो तुमने बनाया वो आग में जला जाएगा। राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ ही ठहरता है। तो ये सिर्फ बेबीलोन के लिए नहीं है लेकिन हर एक राज्य के लिए है। राज्य राज्य के लोग परिश्रम करते हैं लेकिन वो सब व्यर्थ ठहरता है, क्योंकि जब परमेश्वर उसके ऊपर हाय प्रकट करता है और बड़ी विपत्ति लाता है, तब जितना तुमने परिश्रम किया है वो सब पानी में मिल जाता है। भजन संहिता 127, साम 127 और पहला वचन में लिखा है, साम 127 और पहला वचन, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों को परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। रखवाला कितना भी जागा रहे उसका जागना व्यर्थ है यदि परमेश्वर ने उस नगर की रक्षा न करी। यशाया में हम एक पैसेज देखेंगे, यशाया चैप्टर 14
यशाया चैप्टर 14 12 से 15। ये जो लिखा गया है वो बेबीलोन राजा के बारे में यशाया लिखा है, और यशाया 700 बीसी में है, और ये जो बेबीलोन आया 550 बीसी, करीब 150 साल बेबीलोन के पहले, तब यशाया लिखता है, करीब 150 साल पहले। और ये बेबीलोन के राजा के बारे में लिख रहा है, जो बेबीलोन का राजा तब तक पैदा भी नहीं हुआ था। तो उसके बारे में यशाया भविष्यवक्ता लिखता है, और इसका उल्लेख शैतान के बारे में भी किया जाता है। ये जो बेबीलोन के बारे में लिखा है वो हम शैतान के बारे में भी सीख सकते हैं। और इसका महत्व बेबीलोन का ब्रदर प्रभाकरन ने गए समय बेबीलोन के बारे में हमें सिखाया था कि बेबीलोन जो है उसका महत्व क्या है। तो ये भी हमें बताता है कि किस तरह बेबीलोन शैतान का एक पिक्चर हमें दिखाई देता है। तो मैं ये पढ़ता हूं, यशाया 14वां अध्याय 12 से 15। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण में अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर बिचारूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। तो इधर यशाया बेबीलोन के राजा के बारे में उल्लेख किया है कि किस तरह वो अपने आप को इतना ऊंचा बनाया और परमेश्वर ने उसे गिराकर अधोलोक के गड्ढे में डाल दिया। और ये ही चित्र है हमें शैतान के बारे में, कि शैतान किस तरह अपने स्थान से गिरा था। तो इधर हम देखते हैं कि जब मनुष्य खुद की महिमा प्रकट करने के लिए प्रयत्न करता है, परमेश्वर उसे नीचे उतार देता है। इसमें से हमें क्या सीखने में मिलता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम ये सब चीजों के पीछे न पड़े, खुद के महिमा के पीछे न भागे, जग के महिमा के बारे में चिंतित न रहे। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, मत्थई का 6 अध्याय और 33वें वचन में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो यह सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मनुष्य को महिमा देने वाला परमेश्वर है। जब मनुष्य खुद के लिए महिमा अपने कार्य से महिमा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है तो वो हमेशा गिर जाएगा। लेकिन हम परमेश्वर के राज्य के पीछे पड़े, उसको शोधने में लगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन में महिमा उसका प्रकट करता है। मनुष्य के जो भी एफर्ट्स है, जो भी प्रयत्न है महिमा प्राप्त करने के लिए, वो कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। तो ये पहला हुआ कि
मनुष्य के महिमा के बारे में हम पढ़े। अब आगे बढ़ के हम परमेश्वर के महिमा के बारे में देखेंगे कि हबाकुक के इस किताब में परमेश्वर के महिमा के बारे में क्या लिखा है। 14वां वचन, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएंगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। तो पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएंगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। दानियल के दूसरे अध्याय और 44 वर्ष में हम पढ़ते हैं इसके बारे में। दानियल का दूसरा अध्याय और वर्ष 44, और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा, और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उस सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। तो अंतिम दिनों में प्रभु यीशु ख्रिस्त का राज्य, उसकी भविष्यवाणी दानियल चैप्टर 2 वर्स 44 में दिया है कि जब वो प्रभु यीशु ख्रिस्त का दूसरा आगमन होगा, और जो ब्रदर प्रभाकरन हमारे स्टडीज ले रहे हैं, ये दूसरे आगमन में हम देखते हैं कि किस तरह ये जो प्रभु यीशु ख्रिस्त का राज्य बाकी सब राज्यों को चूर चूर कर देगा। हाँ, और वह उसका राज्य हमेशा स्थिर रहेगा। ये सब कब होने वाला है? ये जो मिलेनियम बोलते हैं, जब सब ये जग के राष्ट्र प्रभु यीशु ख्रिस्त उन्हें चूर डालेगा और उसका 1000 साल का राज्य इस पृथ्वी में प्रभु यीशु ख्रिस्त स्थापन करेगा। तब कहला गया है कि यहोवा की महिमा का ज्ञान से पूरा पृथ्वी भर जाएगी। क्या भर जाएंगी? यहोवा की महिमा का ज्ञान हर एक जन को मिलेगा, और ये पूरी पृथ्वी से भर जाएंगी। सिर्फ एक जगह नहीं, दूसरी जगह नहीं, सिर्फ जेरूसलम में नहीं, सिर्फ बेबीलोन में नहीं, पूरे जग भर को हर एक राष्ट्र वो ये स्वीकारेंगे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त वही राजा है। हमारे भारत देश में भी उस समय ये जो 1000 साल का जब राज्य चलेगा, तब हमारे भारतवासी भी, चाइना के लोग, भारतवासी, हर एक जन प्रभु यीशु ख्रिस्त को मसीहा राजा करके स्वीकारेंगे। जैसे पानी समुद्र को भर देती है, वैसे हमारे प्रभु की महिमा पूरे जग को भर डालेगी। तो इधर हम देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा हमेशा अटल रहेगी। परमेश्वर की महिमा कभी भी कम नहीं होगी, घटेगी नहीं। मनुष्य की महिमा परमेश्वर उसे चूर चूर कर देता है, क्योंकि वो मनुष्य के स्वार्थ से निकलता है। लेकिन जब परमेश्वर उसकी महिमा हमें देता है, वही है सत्य महिमा। इसलिए हम देखेंगे रोमन्स चैप्टर 13 में क्या लिखा है। रोमियो, पॉल का पत्र, रोमियो को पत्र जो लिखा है उसने, 13वां अध्याय, उसका 12 से 14 वचन। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। ये बता रहे हैं कि कैसे समय अभी अंत समय पे आ रहा है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है
वैसा ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाहा में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहले लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। तो इसमें से हम देखते हैं कि अंतिम में सब कुछ इस जग का जो है वो प्रभु यीशु ख्रिस्त नष्ट कर देगा और अपना राज्य हमेशा के लिए स्थापन करेगा। तो ये जग के चीजें जो नष्ट हो जाने वाले हैं, तो ऐसे नष्ट होने वाले चीजों के पीछे हम हमारा जिंदगी क्यों बिताते हैं? ये जग की महिमा वो हमारे साथ कभी नहीं रह सकती है। तो ये जग के महिमा के पीछे पड़ना, हमारा पूरा जीवन इस जग के महिमा के पीछे डालना उस एकदम व्यर्थ बात है। न तो सिर्फ वो टिकेगी नहीं, लेकिन परमेश्वर उसके ऊपर हाय प्रकट करता है कि वो खुद उसे नीचे गिरा डालेगा, क्योंकि मनुष्य के जो महिमा है वो परमेश्वर के महिमा के विरुद्ध है। सिर्फ प्रभु यीशु ख्रिस्त का महिमा स्थिर रहेगा। दानियल में कहला गया है और हम रेवलेशन में भी वही पढ़ते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु ख्रिस्त आके अपना राज्य स्थापन करेगा और उसकी महिमा इस जग में पूरी तरह से भर जाएगी। आज जब हम इस समय जीते हैं, हमारा यही एक ध्येय रहना चाहिए कि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे साक्षी के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा इस जग में प्रकट हो। हम खुद की महिमा इस जग में नहीं बताए, क्योंकि जग की महिमा वो कभी नहीं टिकेगी। परमेश्वर उसके विरुद्ध है। जैसा उसने बेबीलोन को किया, वैसा मनुष्य के हर एक महिमा को वो नीचे उतार देगा। हमने देखा है कि कोरोना वायरस ने आया और पूरे दुनिया की महिमा उसने गिरा डाली। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज नीचे आ गए। जो लोग अपने आप को महान समझते थे, एक एक करके खत्म हो गए। इतना छोटा सा कोरोना वायरस, जब परमेश्वर की पूरी शक्ति निकलेगी तब क्या होगा इस जग का? तब कोई मुंह उठा के नहीं बोल सकेगा उसे। तो इस जग की महिमा हमें ये समझना है कि जग के महिमा के पीछे दौड़ना एक व्यर्थ चीज है। सिर्फ परमेश्वर की महिमा टिकेगी और उसी के राज्य को शोधना, उसके पीछे हमारा ध्यान देना, वही हमारा कर्तव्य है।